अपोलिटिकल इंद्रजीत ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। टुडे लेट अस नो अबाउट हाउ टू विन एन इलेक्शन। इलेक्शन आप कैसे जीत सकता है, कौन जाने आप भी कैंडिडेट हो सकता है एक दिन। तो इलेक्शन कैसा जीता जा सकता है, उसके बारे में मैं आज कुछ टॉपिक्स यानी कि कुछ आपको टिप्स दूंगा। उसके द्वारा आप इलेक्शन आराम से जीत सकता है। तो सबसे पहले आइए मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट नंबर है दैट इज़ फिनेंशियल स्टेटस। योर फिनेंशियल स्टेटस, आपका मॉनेटरी स्टेटस कैसा है। पैसा पैसा सब कुछ है। बिना पैसा का तो आजकल के इलेक्शन में जीता नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपका फिनेंशियल स्टेटस को आपको मालूम होना पड़ेगा। हाँ, मेरा पास इतना पैसा है, मैं कुछ लड़ सकता हूँ। ज़रूरी है सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटस है, दैट इज़ मनी। पैसा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता आजकल। नंबर सेकेंड है, अगर आपका वो फर्स्ट वाला नंबर जो आपका मनी है, तो सेकेंड नंबर है एक्सरे ऑफ योर ओपोनेंट। आपका ओपोनेंट कौन होगा, उसको अच्छा से एक्सरे करना पड़ेगा। ओपोनेंट कौन होगा, उसका एक्सरे लेके उसका मेरिट्स, डिमेरिट्स, वीकनेसेस सबको आपको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ के आपको कुछ आइडिया आ जाएगा, वो आइडिया से लड़ना पड़ेगा उसको, और उसको वीकेंड करना पड़ेगा। वो नंबर 2 है। और नंबर 3 में आता है वोट गोल, यानी कि आपको कितना वोट मिलेगा, वैसे आपको कितना वोट मिल जाता है, और आपको कितना वोट चाहिए, कितना वोट से आप, कितना मार्जिन से आप, कितना वोट से आप जीतेगा, उसको अच्छा से एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद आप स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, किस ढंग से ये जो आप इतना वोट मिल रहा है, 100 में से आपको 30 वोट मिल रहा है, तो अनदर आपको 21 वोट्स आप कहाँ से मैनेज करेगा, उसको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। वो एक मेन पॉइंट है इलेक्शन में जीतने के लिए। और नंबर 4 है मैनेज योर बजट। तो आपका जितना बजट है उसको आप ठीक ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आपका पास पैसा है, आप करोड़पति है, जहाँ तहाँ फेंक देगा पैसा, तब भी आप हार सकता है। इसलिए आप जितना आपका पास बजट है उसको अच्छी ढंग से आप मैनेज करना पड़ेगा। तो नंबर 5 में आता है एक कैंडिडेट को काइंड होना पड़ेगा। वोटर का आगे में बहुत काइंड होना पड़ेगा। आप वो कुछ आपको रिक्वेस्ट करेगा तो उसका आप तो हाँ बोलना ही पड़ेगा जीतने के लिए, वो है। इसके बाद आप जेनरस होना पड़ेगा। हाँ, देना भी पड़ेगा आपको जेनरस होना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा। इसके बाद अंदर में आपको क्या होना पड़ेगा, क्लेवर भी होना पड़ेगा आपको, और समटाइम विकेट भी होना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें, काइंड, जेनरस, क्लेवर एंड विकेट, ये भी आपका पास ये क्वालिटीज़ होना पड़ेगा। अदरवाइज मुश्किल है इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन में आपको हर किस्म का वोटर्स मिलेगा, यानी कि आपको वोटर्स मिलेगा जो किस ढंग का होगा, उसको आप टैकलिंग करने का क्वालिटी आपके पास रहना पड़ेगा। और नंबर 6 में आता है स्ट्रेटेजिक टीम कैंपेन, यानी कि स्ट्रेटेजिक कैंपेन टीम आपका होना पड़ेगा। नंबर 6 में आपका जो कैंपेन टीम है ना, वो इतना अच्छा होना पड़ेगा, सकने से आपसे भी बेटर होना पड़ेगा उन लोग, तब जाके जीतेगा। क्योंकि लोन आर्मी तो नहीं जीत सकते ना। आप इतना करिश्मेटिक लीडर है, आप कुछ कैंपेन टीम नहीं होगा, घर में बैठ के तो इलेक्शन तो जीता नहीं जाएगा। पैसा भी काम नहीं करेगा। पैसा कब काम करता है, जब आपका जो कैंपेन टीम आपके लिए 101% देता है, तब जाके आप जीतेगा आप जैसे भी। तो इसीलिए आपका जो कैंपेन टीम है उसका सिलेक्शन भी आप अच्छा से करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 7 में आता है हैविंग ए क्लैन, रिलेटिव्स, फैमिली टू सपोर्ट यू। आपका क्लैन जो है, आपका रिलेटिव्स जो है, आपका फ्रेंड्स जो है, आपका फैमिली जो है, वो भी 101% साथ देना पड़ेगा आजकल के इलेक्शन में। ऐसा आजकल का मॉडर्न इलेक्शन को देख के, एक्सपीरियंस करके हम ये बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। विदाउट उन लोग का सपोर्ट आपको थोड़ा मुश्किल होगा जीतने के लिए। तो
आप उसको क्या करना पड़ेगा, अपना अपना क्लैन को, अपना फैमिली को, अपना रिलेटिव्स को, अपना जो फ्रेंड सर्कल को आप कॉन्फिडेंस पे लाना पड़ेगा। उन लोग साथ देगा तो ज़रूर आप जीतेगा। इसके बाद चलो नंबर 8 में आते हैं। नंबर 8 टिप्स है बी फ्रेंडली टू ऑल। इसका मतलब ये हो गया कि आप सबको फ्रेंडली होना पड़ेगा। एज जो देखता है वो इलेक्शन में बहुत हारता है। हम बहुत लीडर लोग को देखा है जो अपना लेवल का वो को दोस्त जैसा मानता है, उन लोग से अच्छे से बात करता है, फिर छोटा बच्चा यूथ्स को छोड़ देता है। आप लोग छोटा है बोल के यूथ्स को छोड़ देता है, ऐसा वाला भी देखा है। ऐसा नहीं होना पड़ेगा। बी फ्रेंडली टू ऑल, सबको दोस्त जैसा मानना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा आपको इन द टाइम ऑफ इलेक्शन और बिफोर द इलेक्शन। सबको दोस्त मानो, तब जाके आप लीडर बनेगा, आप और इलेक्शन जीतेगा आप जैसे भी। और नंबर 9 में कौन आता है? वो आता है टेम द यूथ्स। यूथ्स को आप अपना कब्जा में करना पड़ेगा। यूथ्स जिसका पास जाता है ना और कभी हारता नहीं है, मैंने देखा है। यूथ जिसके इर्द गिर्द में घूरता है ना ज़्यादा, वो कैंडिडेट जैसे भी जीतता है। इसलिए यूथ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू टेम द यूथ्स। यूथ को टेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 10 में आता है जैसे कि रूलिंग गवर्नमेंट का पार्टी टिकट्स जो मिलता है उसको थोड़ा एज मिलता है। 60% जीतने का चांसेस बढ़ जाता है उसका। वो नहीं कि रूलिंग पार्टी का टिकट मिला है बोल के आप जीत जाएगा, हार भी सकता है, फिर भी 60% चांसेस आपका बढ़ जाता है जीतने का, रूलिंग पार्टी का टिकट अगर आपको मिलेगा। इसके बाद नंबर 11 में आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर क्रिएटिंग वेब्स। कम्युनिटी को हर गली गली में ऐसा वेब्स क्रिएट करना पड़ेगा, सबका जुबान में आपका नाम ही निकले, आपका नाम निकलना पड़ेगा सबका जुबान से। आप ऐसा वेब्स क्रिएट करना पड़ेगा हर गली गली में। और आप क्या करना पड़ेगा, आपका जो क्षेत्र है, उसको जोन है, इलेक्शन एरिया है, आपका जुरिडिक्शन जिसका अंदर है, उसको आप जोनल वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। जितना डिवाइड करेगा, टुकड़ा करेगा, उतना आपको जीतने का चांसेस होता है। आपको मैं बताऊँ एक एग्जांपल, जैसे कि आप मीट खरीदने चला गया, आप 5 केजी पोर्क खरीदा, आप 5 केजी 5 केजी आप पोर्क खरीदा आपको, तो क्या होता है कि उसमें 5 केजी खरीदने से आपको 5 केजी मिलेगा आपको डायरेक्ट। लेकिन आप अगर वो 5 केजी का बदले आप आधा केजी करके 10 टाइम्स खरीदेगा तो वो भी 5 केजी होता है। लेकिन जब वो सब आधा केजी को आप एक साथ फिर लगा के आप वेट करने से वो शायद 6 केजी भी हो सकता है। तो समझ गए ना? तो जोन डिवाइड करना पड़ेगा और हर जोन में आपको ऐसा ये करना पड़ेगा कि आप हर जोन से वो लड़ रहा है आप इलेक्शन को, तो आपका वोट्स बढ़ सकता है, आपका वोट। वो भी एक तरीका है, जोनल वाइज एकदम डिवीज़न करना पड़ेगा। और ये भी है आजकल का इलेक्शन में हम देखा है फूडिंग, लिकोर, खान पान में भी विश्वास रखने वाला बहुत वोटर्स होता है, हम देखा है। जैसे कि कैंडिडेट का घर में गया तो उसको वहाँ में लिकोर नहीं दिया या तो उसका बोइल सब्जी से दे दिया, तो कोई निकल जाते वहाँ से, दोबारा नहीं आता है। हमको बोइल सब्जी खिलाया है, हम उसको वोट देगा ही नहीं और दूसरा ओपोनेंट टीम में चला जाएगा। ऐसा वाला भी हम देखा है बहुत आदमी। इसलिए कान फान में भी आप फूडिंग, लिकोर जो भी हो, उसमें मीट मच्छी आप ठीक से खिलाना पड़ेगा उसको, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। सबको आइए खाइए, ये होना पड़ता है आजकल के इलेक्शन में। आजकल का मॉडर्न इलेक्शन को हम बोल रहे हैं, वो पुराना वाला नहीं जहाँ पर सिर्फ भाषण से चलता था, भाषण से वाह क्या भाषण बोला है, वोट डाल देता था। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल कान पान से भी होता है, उसको याद रखना। और आपको 5% आपका वोट बढ़ जाएगा इफ़ आप इलेक्शन से पहले बहुत को मदद किया, आप हेल्प किया आप। तो जिसको हेल्प करता है वो आदमी थोड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरा को वोट देना, आपको ही देगा वो। इसलिए बिफोर इलेक्शन भी मदद कीजिए आप लोग। 5% वोट्स तो ऐसा ही होगा, जिसको आप मदद किया वो आपको वोट देगा ही जैसे भी, वो तो गारंटी है। और एक मेन चीज़ है, मेक एवरीवन फील दैट ही और सी इज़ स्पेशल टू यू। ये वाला चीज़ को हमेशा रखो। हर कोई ये सोचना चाहिए हमको बहुत वो ये करता है, हमको जानता है वो,
ये कैंडिडेट सर हमको जानता है, अच्छा से बात भी करता है, उसको हम जाके हम जो कहना चाहता है वो भी बोल सकता है उसके सामने में, ऐसा फील उनको दिलाओ, माने क्लोजनेस दिलाओ, तब जाके वो आदमी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको ही ढूंढेगा वो, तो आपका जीतने का चांस और बढ़ जाता है। ऐसा वाला वोटर्स भी है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि आप देखा उसको, हेलो कहाँ जा रहा है आप, आजकल कैसा है, वैसा है, वो ऐसा बात करने वाला कैंडिडेट को सब अच्छा लगता है। ये नहीं कि इलेक्शन का समय में अच्छा से बात करेगा और इलेक्शन चला गया तो पहचानना ख़त्म, पहचान में ही नहीं आ रहा है आप कौन था, ख़त्म। ऐसे वाला बहुत कम वोट मिलता है। तो अच्छा कैंडिडेट बनिए, सबको ऐसा फील कराइए कि वो बहुत स्पेशल है आपके लिए, वो भी एक टिप्स है। इसके बाद ऐसा वोटर्स लोग को आप मत हेजिटेट मत करो, नॉक द डोर ऑफ सच वोटर्स, जो आपके लिए वो जो जब आएगा आपका पार्टी में तो वेब्स क्रिएट कर सकता है और आपको जीता भी सकता है, ऐसा वाला वोटर्स भी होता है। उसको शर्म मत कीजिए, उसमें डायरेक्ट जाना पड़ेगा, आप उसका डोर को नॉक करना पड़ेगा आप, वो एक टिप्स है, वो ज़रूरी है। और आपको एक मेन चीज़ होता है, कनेक्ट विद वोटर बाय टेलिंग योर स्टोरी। जो भी स्टोरी बनाओ, विक्टिम कार्ड भी खेलाओ कभी कभी, जो भी स्टोरी बनाओ, लेकिन आप ऐसा कनेक्ट हो जाना है आप वोटर्स के साथ, आप कनेक्टेड रहना है, तो प्यार बढ़ता है, तो आपको जैसे भी आपका वोट परसेंटेज थोड़ा और बढ़ेगा। इसके बाद जो मेन है, लास्ट टिप है, सुनिए उसको अच्छे से। लास्ट टिप है, मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल इन द लास्ट 3 days। वोटिंग डेट का 3 दिन आगे अगर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो आप कभी नहीं हारेगा, आप जैसे भी जीतेगा। वोटिंग डे का 3 दिन पहले, 3 दिन और 3 रात वो तय करेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। उसको जैसे भी उसमें आप बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, आप उसमें अच्छा से खेलना पड़ेगा, आप सब चीज़ जितना टिप्स यहाँ में बोला है उसको जो भी करना है उसमें आप ऐसा खेल खेलना पड़ेगा कि आपका जैसे कि पुलिस तब कमा भी उसमें ना छूट जाए। इसके बाद वोट आएगा, गारंटी है आप जीतेगा। ये टिप्स को इस्तेमाल कीजिए, गारंटी है आप कभी इलेक्शन हारेगा नहीं। तो थैंक यू, ब्लॉग को यही रखता हूँ, समाप्त करता हूँ आज। तो थैंक यू।